नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लहर पटना। दोस्तों, बिहार में कल ही मतगणना संपन्न हुई है। प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी भी घोषणा हो जाएगी। इस दौरान चुनाव के दौरान जो उठापटक हुए हैं उनकी भी प्रतिक्रिया जोरदार ढंग से आने लगी है। बिहार का प्रभावशाली राजनीतिक परिवार लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है और उसमें अब फूट सामने आने लगी। आज ही लालू प्रसाद यादव जी की बेटी, जिन्होंने लालू प्रसाद जी को अपनी किडनी दी थी, मतलब डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से सभी नाता तोड़ रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसके साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं अपने परिवार से भी सभी नाता तोड़ रही हूँ। और लास्ट में उन्होंने संजय यादव जी और तेजस्वी यादव जी के जो निजी सचिव हैं नियाज जी, उनके ऊपर यह कहा है कि इन दोनों के ही आदेश से मैं यह कह रही हूँ और पूरा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। दोस्तों, इसी विषय पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं बिहार के जाने माने पत्रकार और प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे सर के निवास पर, और हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। सर नमस्कार, न्यूज़ लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत। सर, ये विषय आपको भी मालूम है। सर, ये क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है? बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने अभी एक बहुत सामयिक चर्चा और अभी एक खबर आई है कि बिहार का जो सबसे बड़ा सियासी परिवार है, जिसके घर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों हस्बैंड वाइफ बिहार के सीएम हुए, लालू जी रेल मंत्री हुए और वो राजद के संस्थापक अध्यक्ष हैं, राबड़ी देवी उस पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और दो बेटे, कभी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, दोनों एक डिप्टी सीएम बने, एक मंत्री बने। और उस परिवार में फिर बेटी मीसा भारती हुई। अभी रोहिणी आचार्य पिछला चुनाव पार्लियामेंट की लड़ी थी। आज एक रोहिणी आचार्य ने, एक तो विधानसभा की 17वीं विधानसभा के चुनाव में लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा। लालू जी चाहते थे कि अपने जीते जिंदगी वो तेजस्वी को सीएम का चेहरा सीएम बनाना चाहते थे। 2 बार तो तेजस्वी डिप्टी सीएम बने नीतीश कुमार के साथ, और इस बार महागठबंधन के वो सीएम के चेहरा थे। बड़ी उम्मीद थी इस चुनाव में, जो 2 चरणों में चुनाव हुआ, कि महागठबंधन को बहुमत मिलेगा। और खुद ही ये दावा किया था तेजस्वी ने कि बहुमत मिलेगा और 18 नवंबर को हम सीएम की शपथ लेंगे। लेकिन नतीजे आए, बड़ा झटका लगा। नतीजे में राजद मात्र 25 सीट पर सिमट गया। मतलब जो अभी मौजूदा असेंबली में उसके 75 विधायक थे, तो 50 विधायक उसके संख्या घट गई। और वो सरकार बनाने का जो कैसे कैसे बचा, वो नेता विपक्ष की कुर्सी, जो उसका मिनिमम नंबर ही चाहिए 25, 2/3 243 की हाउस में 10% चाहिए, तो वो 25 चाहिए था, तो 25 ही मेंबर, मतलब उनकी विपक्ष के नेता की कुर्सी सलामत रह गई। लेकिन आज परिवार में एक बड़ी टूट एक तरह से सामने आई। वो ये कि लालू जी को दिसंबर 2022 में दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने सिंगापुर में उन्हें किडनी दी थी। तो एक तरह से कहिए कि लालू जी को जीवन दान मिला था। और वो इसका एक है कि अभी पिछले चुनाव में राजनीतिक से सक्रिय रोहिणी थी। लोकसभा का पिछला चुनाव वो छपरा से लड़ी थी, हालांकि हार गई। लेकिन आज एक अचानक अभी ट्वीट करके रोहिणी आचार्य ने जो बातें की, आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में वो बात भी दोहराई। वो एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता भी तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। अब इस तरह के ट्वीट के बाद स्वाभाविक है कि सभी सियासी दल में, खासकर विपक्षी दलों ने, विपक्ष जो राजद का विपक्ष है, जो जदयू भाजपा ने हमला बोलना शुरू कर दिया। और संजय यादव हैं कौन? राज्यसभा सांसद हैं। तेजस्वी यादव ने ही इन्हें बनाया है, उनके रणनीतिक सलाहकार हैं। और रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज की चर्चा की है, वो यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं। और ये राजद का जो सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं, उनकी पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। मतलब ये मैंने इसलिए चर्चा की कि ये दोनों का, संजय का और रमीज का,
लालू परिवार पर, खासकर तेजस्वी से कितनी प्रॉक्सिमिटी है और क्या दबदबा है। ये वही संजय यादव है जिनके तरफ इशारा करते हुए अभी लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप रोज कहा करते हैं कि भाई जयचंदों ने मेरी स्थिति बनाई। लालू प्रसाद ने, आपको याद होगा, चुनाव के पहले ही तेज प्रताप को, जो विधानसभा की मेंबर थे, उनको न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया, उनको कहा कि परिवार से भी नाता तोड़ दिया। मैंने कि लालू प्रसाद ने लिखा कि भाई परिवार से भी कोई नाता नहीं रहेगा। तेज प्रताप ने एक अलग पार्टी बना दी, और हालांकि वो तेज प्रताप के बारे में ये चर्चा है कि वो मीसा से बहुत क्लोज हैं, उनकी माँ राबड़ी देवी बहुत मानती है। लेकिन तेज प्रताप का जो एक अलग तेवर था लालू परिवार में फूट कर पड़ने का, एक घमासान का, और पूरे इस चुनाव में चुनाव नतीजा आने के बाद तेजस्वी को फिलस्फी और क्या कुछ कहा कि फेल हो गई। ये सब तरह की चर्चा की। आज रोहिणी का ये जो नया ट्वीट है, ये दर्शाता है कि लालू परिवार में लालू जी के रहते और टूट और बिखराव की ये शुरुआत हो गई। बड़ा बेटा, पहले तो उसको खुद ही उन्होंने नाता तोड़ा, और बेटी ने खुद नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये दर्शाता है कि आने वाला जो दिन है, लालू परिवार में इस तरह का घमासान और बढ़ेगा। लालू प्रसाद के 2 साले, साधु यादव और सुभाष यादव तो पहले ही बागी विद्रोही बन गए, अलग हो गए, दूर हो गए, और दोनों अभी लालू प्रसाद से अलग की राजनीति करते हैं, उनके विरोध की राजनीति करते हैं। बड़ा बेटा विरोध की राजनीति तो शुरुआत ही कर दी नई पार्टी बना करके, और बेटी ने नाता तोड़ लिया। ये लालू परिवार के लिए मैं इसे शुभ संकेत नहीं मानता। सर, 8-10 महीना पहले तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पे राजनीतिक हमला किया था, क्योंकि चिराग पासवान के बहनोई जो हुए, उनको कोई पद केंद्र से मिला था। उस समय ही वो जानबूझकर, मतलब उन्होंने आरोप लगाया था कि अब दामादों को यह पद मिलने लगा है, और उस पे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी थी कि तेजस्वी यादव जानबूझ के ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्हें भी, उनके विपक्षी, तेजस्वी यादव के विपक्षी भी यह कहें कि आप भी तो बहन को आगे करने की राजनीति करते हैं। सर, वो घटना और आज की घटना में, मतलब जो उस समय चाहते थे वो आज प्रतिक्रिया हुई, तो सर इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, लालू परिवार हो या रामविलास जी, दिवंगत रामविलास जी का परिवार हो, ये परिवारवाद और वंशवाद से ये दोनों की राजनीति मिलती जुलती है। अब वो तेजस्वी ने उस समय हमला इसलिए किया था, यहाँ बिहार में ही एक आयोग का चुनाव के पहले गठन हुआ था, उसमें वो जगह दी गई थी, तो तेजस्वी ने हमला बोला था तेज प्रताप पर कि भाई अभी तो ये भी वंशवाद और परिवारवाद कर रहे हैं, परिवार से बाहर किसी को जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोनों की राजनीति तो एक जैसी है। इस हमले का मतलब यही था कि हम भी, आप हम पर, हमारे परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, आप खुद भी वही बात काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है भाई, राजद में जिस ढंग से पूरा परिवार कहीं ना कहीं पार्टी संगठन में भी दबा। अभी राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी विधानसभा में विपक्ष के नेता। वही 17वीं और जो 18वीं विधानसभा बनेगी, स्वाभाविक वही होंगे विपक्ष के नेता, और राबड़ी देवी हैं वहाँ। तो कुल मिलाकर जो हमला पिछली बार जो तेजस्वी के बहनोई को लेकर जो हुआ था, वो ये दर्शाना था कि भाई आप भी वही काम करते हैं और हम पर हमला बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। लालू यादव के परिवार में आगे क्या होने वाला है, यह भी आपने बताया। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही नए नए विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहे हमारे न्यूज़ लहर पटना यूट्यूब चैनल को। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और न्यूज़ लहर पटना यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब